रियल कॉन्सेप्ट पे आप आ रहे हैं। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो क्या? दीपक साउंड म्यूट रखिए, आवाज आ रही है आपकी तरफ से नॉइस। देखिए बेटा, ये पैकेज आपका बनाया, प्रोग्राम को कंपाइल किया, जावा आपका पैकेज बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जावा p1.टेम्प टेम्प भी चला लिया, p1.टेम्प1 भी चला लिया, दोनों आपकी एक ही पैकेज में क्लासेस फाइल कंपाइल होकर के चला गया एक ही क्लास में। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कंपाइलिंग, भी एक तरह का इम्प्लिसिट कंपाइलिंग। कंपाइल किसको किया? जो फाइल नेम है उससे, और दूसरा ऑटोमेटिक कंपाइल हो जा रहा है। और पहले भी ऐसा होता था, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ऐसा करना गलत है, ऐसा करना गलत है। कैसे गलत है सर? इसका रूल है, और जावा फाइल वन जावा फाइल कैन हैव ओनली वन पब्लिक क्लास नेम, ओनली वन पब्लिक क्लास। एक जावा फाइल में एक ही पब्लिक क्लास हो सकता है, रिमेनिंग क्लास कांट बी पब्लिक। मतलब कि, और अगर क्लास पब्लिक होगा तो फाइल नेम किस नाम से सेव करना होगा? पब्लिक क्लास के नेम से। ओनली बच्चे समझ में आई कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा? कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा, समझ में आई सब लोग को? कहा कि वन क्लास, वन जावा फाइल हैव वन पब्लिक क्लास एंड द फाइल नेम ऑलवेज सेव पब्लिक क्लास नेम। फाइल नेम ऑलवेज सेव पब्लिक क्लास नेम। गौर कीजिए बच्चे, बाद में रूल भी लिखा हुआ है, रूल आपको लिखने अभी नहीं लिखना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट ओपन करके नोट कर लेना है। हम अब टाइम नहीं देंगे रूल नोट करने को। यहाँ पे बच्चे गौर कीजिए, इस पब्लिक कीवर्ड को हटा दिया, इस पब्लिक कीवर्ड को हटा दिया। अब यहाँ पे न पब्लिक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिफॉल्ट का डिफॉल्ट रहेगा। लेकिन पब्लिक बना दिया, पब्लिक बना दिया तो क्लास का इसका पैक, इसको बदल दिया, इसकी पब्लिक, इसको पब्लिक बदल दिया, इसको पब्लिक कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप जो यहाँ एक्सेस कर रहे हो ना, सारे को कमेंट कर दो, पहले कंपाइल तो हो जाए तब तो एक्सेस होगी ना भाई। कंपाइल तो पहले हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रही है तो एरर देगा ना, उसका एरर देगा, तो एक्सेस कर दिया। अब इसको, अब मैंने कंपाइल किया, प्रोग्राम को कंपाइल किया बेटा। कंपाइल करते ही आपको क्या देगा? आपको क्लास का नाम पब्लिक है, टेम्प2, क्या कर दिया हो टेम्प को? टेम्प2। इसका मतलब फाइल नेम ऑलवेज सेव पब्लिक क्लास नेम, फाइल नेम ऑलवेज सेव पब्लिक क्लास नेम। कंपाइल करो, अभी प्रोग्राम कंपाइल भी हो रही थी, रन भी हो रही थी। देखिए क्या कर रही है, द क्लास इज टेम्प2 पब्लिक शुड बी डिक्लेयर द फाइल नेम पब्लिक। मतलब कि जावा का रूल है, याद कीजिए इक्लिप्स पे, आप लोग को 6 पे बच्चे, आप जब मैंने इक्लिप्स पे प्रैक्टिस करता था तो मैंने कहा था कि जब आप इक्लिप्स वाले प्रोग्राम को पब्लिक लिखोगे तो ध्यान रखना फाइल नेम उसी नेम से सेव करना। उस समय ये कोड बोल करके निकल गए थे, आज कॉन्सेप्ट पे हम आ गए, आज हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ गए भाई। अब तो कॉन्सेप्ट पे हम पहुंच चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कर रही है? द पब्लिक क्लास ऑलवेज फाइल नेम पब्लिक टेम्प2 डॉट जावा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से टेम्प को रहने दीजिए, टेम्प को रहने दीजिए। यहां से पब्लिक कर दिया, किसको? टेम्प को पब्लिक कर दिया, टेम्प को पब्लिक कर दिया, इस क्लास को पब्लिक कर दिया बेटा। इसको पब्लिक, अगर दोनों पब्लिक कर दिया तब क्या होगा? दोनों पब्लिक कर दिया तो क्या होगा? एक ऊपर टेम्प1 कर दिया, टेम्प1 कर दिया। चलिए, अगर दोनों पब्लिक कर दिया तब क्या होगा? तो पहले ये तो सोचिए, पढ़िए, एरर तो पढ़िए, एरर तो पढ़िए पहले, एरर क्या आई थी? एरर तो पढ़िए पहले, एरर क्या आई थी बेटा? एरर आई थी कि आपका सर पब्लिक क्लास का नाम होगा तो फाइल नेम पब्लिक होगा। क्या जावा फाइल का नाम भी 2 होगा, 4 होगा, 10 होगा? जावा फाइल नेम भी कभी 2 4 होती है? बताइए, फाइल नेम तो ओनली 1 होती है। तो सर इसका मतलब कि वन जावा फाइल कैन हैव ओनली वन पब्लिक क्लास, ओनली वन पब्लिक क्लास। क्लियर हुआ कौन से बच्चे? वन जावा फाइल कैन हैव ओनली वन पब्लिक क्लास, एक से पब्लिक क्लास ज्यादा नहीं रख सकते हो, एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं रख सकते हो। अब बच्चे इसको मतलब कि टेम्प, इसको एक टेम्प1 रहे, फाइल नेम मेरा क्या है? टेम्प1 है, फाइल नेम क्या है मेरा? टेम्प1 है। चलिए ठीक है, अब आइए रूल पे आते हैं, थोड़ी रूल पे आते हैं, रूल पे आते हैं कि मतलब कि एक अगर पब्लिक क्लास है, एक पब्लिक क्लास है, इसका मतलब कि P1 पैकेज का, P1 पैकेज बनेगा तो 2 क्लास फाइल बनेगा, P1 और टेम्प1 और टेम्प। इसका मतलब कि क्लास की बाहर एक, पैकेज की बाहर, सॉरी पैकेज की बाहर एक ही क्लास की डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन पब्लिक होगा तो एक्सेस होगा। एक ही क्लास की डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन एक्सेस होगा जो पब्लिक क्लास होगा, क्योंकि क्लास, पहले क्लास को पैकेज के बाहर एक्सेस होने के लिए क्लास को पब्लिक होना जरूरी है, और जबकि क्लास की पब्लिक हो गया तो फिर मेथड को पब्लिक भी होना जरूरी है।
मेथड को पब्लिक होना जरूरी है। अगर बेटा मेथड यहाँ पे पब्लिक भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, जब क्लास पब्लिक नहीं है इसका, जबकि इसका क्लास पब्लिक नहीं है, बताइए कोई फर्क पड़ता है क्या? ओनली बच्चे रिप्लाई दीजिए, जब क्लास ही पब्लिक नहीं है तो मेथड को पब्लिक होने से क्या फर्क पड़ता है? सर पब्लिक है या नहीं, पैकेज के बाहर एक्सेस होगा ही नहीं, किसी भी केस में होगा ही नहीं। आइए कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट क्या कहती है बेटा? कॉन्सेप्ट कहते हैं कि दिस इज रॉन्ग वे फॉर मोर देन वन क्लास इन अ सिंगल जावा फाइल। मतलब एक तरीका गलत है जो मैंने बोला, जो सिंगल जावा फाइल में आप एक ओनली वन क्लास इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर public class name, file name should be declared the this is wrong way to the single java file because only one class is published should be declared the public class name is also have the same java file, उससे java file same होगा, dot java file same होगा as public and the but rest of the class is not public, public नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ऐसा। ये जावा का यूनिवर्सल रूल है जो कि आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ये हार्ड कोड रूल है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ध्यान रख सकते के फाइल फोल्डर को लिख लीजिएगा। वी कांट हैव मोर देन वन पब्लिक इनटू अ सिंगल जावा फाइल, ये रूल है इसका। दूसरा रूल कहता है द नेम ऑफ जावा फाइल मस्ट बी सेम एज पब्लिक क्लास नेम, पब्लिक क्लास के नाम से ही होगी। समझ में आ रही है सभी को? ओनली बच्चे रिप्लाई दीजिए बेटा, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? हाँ जी, नो सर। चलिए समझ में आ रही है सबको? अब कहता है कि व्हाट इज इम्प्लिसिट कंपाइलिंग, इम्प्लिसिट कंपाइलिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट कंपाइलिंग क्या होती है? चलिए इसी को इम्प्लिसिट कंपाइलिंग कहते हैं। व्हेन वी मेक अ 5 क्लास इन अ सिंगल जावा फाइल, सिंगल जावा फाइल, सिंगल जावा फाइल में रखा, बट वन मस्ट बी द पब्लिक एंड सेव द जावा फाइल नेम, किस नाम से? जावा फाइल नेम, जावा फाइल नेम से सेव करना है पब्लिक नेम से, एंड कंपाइल द ऑल द क्लासेस, जो डॉट जावा फाइल नाम से सेव है, क्लास नाम से सेव किया, जैसे टेम्प को कंपाइल किया, टेम्प को कंपाइल किया, टेम्प ऑटोमेटिक कंपाइल हो गया, ऑटोमेटिक कंपाइल हो गया। ये रूल्स है बेटा, रूल्स लिखोगे ऐसे अननेसेसरी, आपको टाइम, आपको नोट करके लिखना है। प्रोग्राम में कोई न्यू नहीं है, प्रोग्राम तो समझ में आ रही है, हो जाएगी विकास, जाएगा ही नहीं बाहर, जो पब्लिक होगा जाएगा बाहर। अभी इंपोर्ट करके दिखा रहे हैं, पहले यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, आ गए कॉन्सेप्ट पे, काहे बरीड हैं आप? देखिए इंपोर्ट कर लिया p1.star को। अब यहाँ पे बेटा टेम्पोन का ऑब्जेक्ट बना, टेम्प2 क्लास में इंपोर्ट किया, इसका पैकेज टेम्प2 है, डिफॉल्ट यूज नहीं किया, इसका अपना मेथड शो है, अपना मेथड आउट है, कोई दिक्कत है क्या? बताइए कोई दिक्कत है तो? अब यहाँ पे टेम्प2 का ऑब्जेक्ट बनाया, शो आउट अपना तो कॉल कर लेगा। अब टेम्पोन की तो ऑब्जेक्ट बनेगा बेटा, टेम्प2 का तो सवाल ही नहीं उठता है, टेम्प का तो सवाल ही नहीं उठता है कि ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो मेथड कॉल होने की तो दूर की बात है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तो मेथड कॉल हो जाएगा ना, पहले तो ऑब्जेक्ट बन जाए तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। आइए तो पहले तो कंपाइल कर लिया CLS, अब तो टेम्पोन को कंपाइल किया, टेम्पोन कंपाइल हो गया, पैकेज आपका बन गया। अब टेम्प को कंपाइल किया बेटा, वो तो अपने आप में एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है। टेम्प2 को कंपाइल किया, टेम्प2 को कंपाइल किया बेटा, जैसे कंपाइल किया क्या आ गई? एरर आ गई, क्या कर रही है? पढ़िए एरर, टेम्प इज नॉट पब्लिक इन P1 पैकेज का पब्लिक नहीं है, तो दूसरी जगह पे इंपोर्ट करने से वो एक्सेस नहीं होगा। क्लियर हो गया? आपकी क्वेश्चन आंसर मिल गया, हो गया। ये आपको मैंने वही तो बोला कि आपको जब पैकेज एक ही जावा फाइल में आप दो मल्टीपल क्लास लाए हो, पब्लिक कितना होगा? एक, और जो पब्लिक होगा वो बाहर जाएगा, पब्लिक नहीं होगा से बाहर नहीं जाएगा, एक से ज्यादा पब्लिक हो ही नहीं सकता है। मेथड तो पब्लिक होने से क्या फर्क पड़ता है बेटा? मेथड पब्लिक होगा तो विद इन पैकेज मल्टीपल क्लास में किसी भी क्लास में एक्सेस हो जाएगा, लेकिन क्लास पब्लिक होगा तो पैकेज के बाहर भी एक्सेस होगी और पैकेज के अंदर तो होगा, पैकेज के बाहर भी एक्सेस होगा। क्लियर हो गया बच्चे? ओनली बच्चे क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। अनिकेत चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, किसी को दिक्कत तो नहीं आता? चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहती है इसका? कॉन्सेप्ट इसी में कहती है, कॉन्सेप्ट शेयर कर देंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्या? हाँ हो सकती है, एक ही, अभी तो अभी एक ही पढ़ा है ना, और क्लासेस इंपोर्ट करानी है तो लॉजिक बदलिए। क्या लॉजिक लगाएंगे बताइए? कॉमन सेंस से पकड़िए, क्या लॉजिक लगेगी? सर वन जावा फाइल कैन हैव वन पब्लिक क्लास, तो पैकेज का नाम सेम होगा, जावा फाइल अलग होगा। जावा फाइल की बात कर रहे हैं ना हम, जावा फाइल के पैकेज का नाम सेम होगा, क्लासेस अलग अलग। तो वन पैकेज
इन अ मल्टीपल पब्लिक क्लासेस। हो गया? करके देखेंगे क्या दिखाते हैं भाई, क्या टेंशन ले रहे हैं। देखिए अब आइए, पैकेज बनाया P1, क्लास का नाम टेम्प1, क्लास का नाम टेम्प1, इसको भी इम्प्लिसिट कंपाइलिंग कहते हैं। सेम प्रोग्राम है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं। पैकेज बनाया टेम्प2, क्लास का नाम टेम्प2, पैकेज का नाम P1, क्लास कैसा पब्लिक, पब्लिक, पैकेज का नाम टेम्प, पैकेज का नाम P1, क्लास का नाम टेम्प3, टेम्प3, और आपका पैकेज P1 और क्लास का नाम, और क्लासेस कैसा पब्लिक, तो तीनों के तीनों पब्लिक है। तो कंपाइल कीजिएगा तो सेम प्लेस में ही उसी जगह कंपाइल कीजिएगा, तो पैकेज अलग अलग बनेगा कि सेम बनेगा। तो सर पैकेज सेम होगा तो पहले से क्रिएटेड होगा तो उसी पैकेज में डॉट क्लास फाइल को डाल देगा, ऑब्वियस सी बात है, उसी पैकेज में कंपाइल करके डाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतना आसानी से नहीं बताया है। अब थोड़ा सा आप लोग बताइए कैसे कंपाइल होगी कोड। देखिए इम्प्लिसिट कंपाइलिंग का सेकंड वे, वन ईच क्लासेस एज सेपरेट, each classes as separate .java file, all the classes are public, it is same package but use each other, how it is compiled, how it is compiled। देखिए कैसे कंपाइल होगा। पहला वाले प्रोग्राम में आपका टेम्प1 वाले प्रोग्राम में टेम्प2 का और टेम्प3 का ऑब्जेक्ट बनाया, तो भैया पैकेज भी वही है। इसका मतलब कि प्रोग्राम अगर टेम्प1 को कंपाइल करने टेम्प1 कंपाइल करने जाएंगे तो P1 पैकेज सर्च करेगा, किसके लिए, P1 पैकेज के अंदर सर्च करेगा टेम्प2 और टेम्प3 का क्लास फाइल, जो कि कंपाइल हुआ नहीं रहेगा। और टेम्प2 में आया तो कॉन्सेप्ट को घुमा दिया है थोड़ा सा, कि टेम्प2 में आया तो टेम्प1 और टेम्प3 को सर्च करेगा, और टेम्प3 में आएगा तो किसको सर्च करेगा, किसको सर्च करेगा, आपका टेम्प1 और टेम्प2 का सर्च करेगा। अब बताइए कंपाइल कैसे होगा। तो कंपाइल टाइम एरर दे देगा फिर। अब कंपाइल टाइम एरर देगा, ये तो हम भी बोल रहे हैं ना तो हमारी बात तो डिफरेंट कर रहा है वो तो हम भी बोल रहे हैं कंपाइल टाइम एरर देगा, यही नहीं बोल रहे कि भाई कि सर्च करेगा तो एरर देगा, सर्च करेगा तो एरर देगा, obvious सी बात है। अब तो बताओ प्रोग्राम तो चलेगी ना कि नहीं चलेगी, अलग अलग रास्ता ना, यूज नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कंपाइल करते जाते अलग अलग पैकेज बनते जाता, पैकेज बनते जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आप यूज नहीं करते एक दूसरे को तो आपका ये अलग यूज हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देख लीजिए आपको दोनों तरीके से बता देते हैं, दोनों तरीके से बता देते हैं। देखिए एक क्लास और बनाया, एक क्लास बनाया यहाँ पे टेम्प टेस्ट, टेम्प टेस्ट में आपको तीनों को ऑब्जेक्ट बनाया, पैकेज का नाम क्या है P2, P1 को इंपोर्ट कर लिया तो पैकेज के बाद तीनों यूज हो गए, यूज हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ पे फंक्शन शो है, यहाँ पे आउट है, यहाँ पे रिजल्ट है, तो क्लासेस वही है बेटा, घुमा दिया, एक एक फंक्शन रखा है, अब तो कॉन्सेप्ट आ चुका है, एक एक फंक्शन रखा है बस। अगर आपस में एक दूसरे को यूज मत कीजिए, मान लीजिए कि इसको कमेंट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी तो पहले कंपाइल करके चेक कर लीजिए कि एरर देगी। टेम्प1 को कंपाइल किया बेटा, जैसे टेम्प1 को कंपाइल किया तो टेम्प2 और टेम्प3 का एरर, टेम्प2 और टेम्प3 का एरर। टेम्प2 को कंपाइल किया, टेम्प2 को कंपाइल किया तो टेम्प1 और टेम्प3 का एरर दिखाई दे रहा है ना। अगर अगर बेटा उसको कंपाइल किया, किसको, टेम्प3 को, तो उसका एरर। अब आपका उसका एरर। अब यहां से आपका गौर कीजिए बच्चे, अगर मान लीजिए कि आपस में एक दूसरे को यूज मत कीजिए, इसको यूज मत कीजिए आप, ये आपको कॉन्सेप्ट ट्विस्ट किया हुआ है बस, और कहानी कुछ नहीं। एक दूसरे को यूज मत कीजिए, यहाँ पे इसको यूज मत कीजिए, इसीलिए तो अलग अलग लिखते हैं ना, इसको कमेंट करने में आसान, यहाँ पे इसको यूज मत कीजिए सर तो ये पहले तीनों क्लास को कोई तो दिक्कत नहीं, तो अब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेपरेट सेपरेट कंपाइल हो रहा है, अपना अपना फंक्शन को कॉल कर रहा है, क्या दिक्कत, अपना अपना फंक्शन को कॉल कर रहा है, तीनों एक पैकेज में दूसरे पैकेज में कहीं यूज भी हो रहा है, प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और रन भी होगा, तो प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और रन भी होगा बेटा। अब इसको कंपाइल कर लीजिए, जावा सी, टेम्प2 को कंपाइल किया, टेम्प2 कंपाइल हो गया, टेम्प3 को कंपाइल किया, टेम्प3 को कंपाइल किया, टेम्प3 को कंपाइल किया, टेम्प3 कंपाइल हो गया, टेम्प1 को कंपाइल किया, टेम्प1 को कंपाइल किया, टेम्प1 कंपाइल हो गया, टेम्प1 कंपाइल, यूजर नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम, यूजर नहीं हो रहा। अब इसको आपस में रन करा लीजिए तो अपना अपना एक ही पैकेज के अंदर सारे क्लासेस फाइल चल गए होंगे। देखिए तीनों आ गए, आगे कि नहीं आ गए, तीनों के तीनों आ गया। आप अब आपस में अपना खुद के रन कराइए तो खुद का तो रन करेगा ना बेटा,
खुद का तो रन करेगा P1 डॉट टेम्प1, अब तो सर टेम्प टेस्ट भी करेंगे तो रन हो जाएगा। टेम्प3 कंपाइल हो गया। अब बेटा टेम्प3 टेम्प टेस्ट को भी कंपाइल करोगे। हो टेम्प गया क्या ना? बोल रहे हो, टेम्प टेस्ट को बोल रहे हो ना, तो टेम्प Yes, टेस्ट sir. तो पैकेज पब्लिक है, पब्लिक है। अब उसको भी कंपाइल करोगे, क्या है, टेम्प टेस्ट को भी कंपाइल करोगे तो भी कंपाइल हो जाएगा। उसका पैकेज क्या बनेगा आपका, P2। अब P2 डॉट टेम्प टेस्ट। अच्छा, तो पैकेज कैपिटल लिखा गया, हो गया, रन कर जाएगा। लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट को ये तो आसानी से बता दिया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आपका विकास सही क्वेश्चन था कि सर एक फाइल में तो एक ही होगा, तो इसका मतलब एक ही पैकेज तो नहीं होगा ना, मल्टीपल भी हो सकते हैं, अलग अलग डॉट जावा फाइल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहीं से कॉन्सेप्ट को थोड़ा जो आपको कॉन्सेप्ट को बनाए हुए थे इसको बताते हैं। चलिए कुछ आंसर दे सकते हैं कि हम आप लोग को सोचने की टाइम दे, क्या बोलते हैं। चलिए इसको फाइल को सेव किया, अब एक दूसरे में यूज कर रहे हैं। अब तो रन होगा सर। कहाँ से रन करेगा, क्यों सर, तो क्लास फाइल तो बन चुका है ना। हाँ तो डिलीट नहीं कर सकते। हाँ तो डिलीट करने के बाद में सर। रन कैसे कर जाएगा, रन थोड़ी ना कराना है, पहले तो उसको कंपाइल, हमें कंपाइल करना है, कंपाइल हमें करना है, उसको कंपाइल करने के लिए तो उसको रन करा देखना है कि उसे डिलीट करना है। इसे डिलीट कर दिया दोनों को। चलिए बच्चों, अब इसे कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए एक ही तरीका, जावा सी हाइफन डी डॉट, और बच्चे याद कीजिए स्टार डॉट क्लास फाइल, स्टार डॉट स्टार्ट डॉट जावा, स्टार्ट डॉट, उस फोल्डर में जितना भी डॉट जावा फाइल होगा सब कंपाइल हो जाएगा। दिस इज इम्प्लिसिट कंपाइलिंग, दिस इज इम्प्लिसिट कंपाइलिंग, सेकंड तरीका। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक कंपाइल हो गया, गौर कीजिए। इंग्लिश में कभी प्रोग्राम अपने से कंपाइल हम करते हैं, हमको ये बताइए तो, इंग्लिश में हम कंपाइल करते हैं, इसमें उसमें डॉट क्लास में सीएमडी से कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर सकते हो, आर्गुमेंट पास करने का ऑप्शन देता है कि कंपाइल करने का ऑप्शन देता है। वो तो कोड लिखते जाते हैं, कंपाइल होते जाता है। तो जहां एरर फ्री हुआ नहीं कि कंपाइल हो गया, एरर फ्री नहीं हुआ कि कंपाइल हो गया, जहां एरर आएगा कोड में जहां तक कंपाइल हो वहीं तक रहेगा, उसी से हम काम कंपाइल। अब जो आप लोग के इंग्लिश में एरर आई थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि बच्चे, अब वो आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट की बात कहा था कि कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे गौर कीजिए, यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोग क्या थी कि सर एक ही पैकेज में चाइल्ड क्लास, दूसरे पैकेज में भी एक आपने फाइल, एक क्लास में टेस्ट1, टेस्ट में भी चाइल्ड, टेस्ट2 में भी चाइल्ड, टेस्ट3 में भी चाइल्ड, टेस्ट4 में भी चाइल्ड, तो भैया वो कंपाइल होके कहाँ जाएगा, एक ही पैकेज में जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जब एक ही पैकेज में जाएगा तो क्लियर हुआ कौन सा एरर देगा, यही आप लोग का पढ़ा हुआ नहीं था क्या, वो आपको लिख रहे हैं, थ्योरी लिख रहे हैं, क्या टेंशन है। लास्ट वाले पे यहाँ पे लिखा हुआ था, तो हमने डिलीट कर दिया था, आप लोग को देखते देखते डिलीट कर दिया था, लिखा हुआ था यहाँ डिलीट कर दिया, स्टार्ट डॉट जावा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ तक कॉन्सेप्ट, अब जब कंपाइल हो चुका है तो पैकेज भी बन गया। अब पैकेज बन गया तो भैया ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल हो गया, बाकी तो भी रन कराना बता ही दिया। वो सेल्फ अपने आप को भी रन करेगा, दूसरे पे एक दूसरे को कॉल करेगा, टेम्प टेस्ट में यूज भी हो जाएगा, टेम्प टेस्ट में यूज भी हो जाएगा, तभी तो टेम्प टेस्ट का भी क्लास फाइल बन गया। अब ऑलवेज सबसे बेटर तरीका यही होता है कि आप सेपरेट डॉट जावा फाइल बनाइए और सेपरेट डॉट क्लास फाइल, सेपरेट। और सभी क्लास को पब्लिक बनाना है तो, सभी क्लास को पब्लिक बनाना है तो सेपरेट सेपरेट एक ही पैकेज में रखना है, तो सभी को अलग अलग डॉट जावा फाइल बनाना। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो सेकेंड वे टू इम्प्लिसिट कंपाइलिंग, सेकेंड तरीका हो गया इम्प्लिसिट कंपाइलिंग का सेकेंड तरीका। चलिए, और बाकी इसका कोई थ्योरी नहीं है, ये समझिए कि बनाया हुआ थ्योरी है, कोई किताब में थ्योरी लिखा हुआ नहीं मिलता, ये हमारी आपकी सोच को डेवलप होते हुए प्रोग्राम को बनाते हुए थ्योरी है। कोई किताबी थ्योरी आज तक हमको कहीं टाइप किए हैं क्या। चलिए आइए कॉन्सेप्ट, प्रोग्राम को रन कराइएगा तो रन भी करेगा, जावा एक दूसरे को यूज भी हो रहा है, वो तो यूज हो रहा है, वो यूज होगा ही P2 डॉट टेम्प टेस्ट, रन कर गया। ये आपके सारे मेथड तीनों के तीनों चल गए, आउटसो और आउटसो रिजल्ट। अब आप उसको यूज कर लीजिए, उसको यूज कर लीजिए टेम्प1 को, तो P1 डॉट टेम्प1, P1 डॉट टेम्प1 तो वो तीनों को भी कॉल कर ले रहा है। P2 को यूज कर लीजिए तो P2 भी यूज हो जाएगा।
फिर अगर आप उसको P3 को यूज कर लीजिए तो P3 भी कॉल हो जा रहा है एक दूसरे ऑनली। बच्चे किसी को डाउट तो नहीं आता, समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ जी। यस सर। जी, क्या नाम है? अनिकेत। सर आ रही सर। चलिए, ये कॉन्सेप्ट रहा आपका अलग हट। प्रोग्राम शेयर्स होगी, आप इसको नोट कर लेना, डिलीट करती, ठीक है? क्या हुक्म है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 और डिफॉल्ट वाले हो गए। 2 हो गया अलग, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। 1 2 बेसिक हो गया, पहला दूसरा। अगला कॉन्सेप्ट आपका आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 4। चलिए बच्चे, अब प्रोग्राम मैंने बनाया अभी। अब एक कॉन्सेप्ट बनाया, याद कीजिए, एक मैंने कल की क्लास में ही बोला था, जो ओवरराइडिंग का रूल पढ़ाया था, बोला था कि एक कॉन्सेप्ट पैकेज में पढ़ाएंगे, बताया था ना? तो वो डेटा मेंबर क्या था? प्रोटेक्टेड से रिलेटेड। अगर डेटा मेंबर प्रोटेक्टेड हो, अब मेंबर फंक्शन भी आपका प्रोटेक्टेड हो, किसी दूसरे पैकेज में रखा हुआ है, किसी दूसरे पैकेज में रखा हुआ है, मतलब कि पैकेज का नाम क्या है? तो P1 मान लो, P1 पैकेज में रखा हुआ है। और डेटा मेंबर आपका इंपोर्ट कहीं दूसरे पैकेज में करना हो, तो आपका ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, तो कहीं दूसरे पैकेज में आपको इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट भी होगा। और एक्सेस कैसे होगा? थ्रू इनहेरिटेंस। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर तो इनहेरिटेंस के थ्रू जाती है ना, वन क्लास टू अनदर क्लास, वन क्लास टू अनदर क्लास, इनहेरिटेंस के थ्रू। ठीक है बच्चे, लेकिन अब यहीं पे कॉन्सेप्ट तो एडिशनल भी बता दिया, हर एक कॉन्सेप्ट में एडिशनल बता दिया, ओवरराइडिंग भी किया और एडिशनल भी बता दिया। क्या मतलब कि एक पैकेज की, मतलब ये कहता है कि एक क्लास रखा हुआ है P1 पैकेज में, अब एक क्लास रखा है P2 पैकेज में। क्या P1 पैकेज की क्लास फाइल का P1 पैकेज की क्लास की मेथड को P2 में हम लोग क्या ओवरराइड कर सकते हैं? ओवरराइड कर सकते हैं। जब इनहेरिटेंस होगी तो क्लास को पब्लिक, मेथड पब्लिक, तो पब्लिक तो ओवरराइड हो ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन पब्लिक टू प्रोटेक्टेड टू पब्लिक आ जाइए तो कौन से भी बदल जाएगा। अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी आ गया यहाँ पे थोड़ा सा। अब अच्छे गौर कीजिए, यहाँ पे जो पैकेज बना रहे हैं P1 डॉट सब 1 डॉट सब 2 डॉट सब 3, अब इसका मेन नहीं बनाया। अगर मेन बनाते तो अपने क्लास में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी मेन बना सकते थे। अब इसका मेथड कैसा? सो कैसा? प्रोटेक्टेड। डेटा मेंबर कैसा बेटा? प्रोटेक्टेड। कंस्ट्रक्टर कैसा? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड सबके सब कैसा? प्रोटेक्टेड। एक दूसरे क्लास में आपका इंपोर्ट हुआ, दूसरे क्लास में इंपोर्ट हुआ P1 डॉट सब 1 डॉट सब 2 डॉट सब 3 डॉट टेम्प1 दूसरे क्लास में इंपोर्ट हुआ। जब बेटा इंपोर्ट हुआ, साथ साथ एक्सटेंड भी कर लिया, तो इंपोर्ट हो गया। तो इंपोर्ट करने के वही तरीका, बिना इंपोर्ट किए तो एक्सेस होगा नहीं, किसी दूसरे पैकेज में है। तो बताइए कंपाइल करने के लिए हमको क्या लिखना होगा? तो जो कंपाइल करने के तरीका थे वो कभी चेंज नहीं होंगे बेटा। वो आपका पैकेज 1 पैकेज हो, जैसे जावा डॉट यूटिल के अंदर भी पैकेज, ठीक है, जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्शन डॉट, उसके अंदर भी पैकेज, इंस्ट्रूमेंट डॉट, अलग अलग पैकेज है। तो जावा इज ए पैकेज, यूटिल इज ए सब पैकेज। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि एक आपको जब ओरेकल पढ़ाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट है, ओरेकल कॉन्सेप्ट है, तो ओरेकल का पैकेज कैसे मिलता है? ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट और ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, आपका ओरेकल ड्राइवर एक क्लास है बेटा, ड्राइवर का डी कैपिटल होगा। तो जानते हैं बच्चे कैसे इसको पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? ओरेकल कंपनी है, जीडीबीसी कॉन्सेप्ट दिया है, ड्राइवर बनाया है, ओरेकल ड्राइवर क्लास है। तो हंसने की बात क्या है? प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। हमारे बैच में देखना, कई बच्चे आएंगे आपको ऐसे एडवांस पहुंचेगा, कहीं दूसरे जगह से ट्रांसफर वगैरह होकर के आते हैं एडवांस वाले बैच में, कई बैच में ऐसे हो रहा है। हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देते हैं। तो आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, कभी भी अगर क्लास की नाम आ रहा है उसके पहले जब कॉमन सेंस से पकड़ लो, कॉमन सेंस से पकड़ लो क्या कि सर ओरेकल पैकेज है, जेडीबीसी सब पैकेज है, ड्राइवर उसका सब पैकेज है, ओरेकल ड्राइवर क्लास है। भाई कंपनी का नाम कहां से आ जाएगा क्लास के साथ? हमको क्या लेना देना है कंपनी से? एक कोर जावा में ही पैकेज है जो कि अब यूज नहीं होता है जेडीबीसी का,
पैकेज का नाम क्या है, सन डॉट जेडीबीसी, जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। अभी ये नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी सन डॉट जेडीबीसी डॉट जेडीबीसी ड्राइवर डॉट जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर डॉट जेडीबीसी जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर। इस केस में भी बच्चे कैसे पढ़ते हैं, तो जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर की जगह पे आपको क्या पढ़ते हैं, आपको सन माइक्रो सिस्टम का नाम है जेडीबीसी। गलत बात है, ये हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जानबूझ के। तो उसी तरह से मैंने क्या बनाया बेटा, सन P1 इज ए पैकेज, सब वन इज ए सब पैकेज, सब टू पैकेज, सब थ्री पैकेज, सब फोर पैकेज, सब फाइव पैकेज। जितना बनाना है उतना बना लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी डॉट क्लास फाइल कहां होगा फाइनली, टेम्पोन, आपका टेम्पोन कहां होगा, सब थ्री के अंदर में। अब गौर तो करो, ऐसी तो दिया है जावा इज ए पैकेज, यूटिल इज ए सब पैकेज, और यूटिल के अंदर में सारा क्लास, जावा इज ए पैकेज, लैंग के अंदर सारा क्लास, जावा इज ए पैकेज, एडब्ल्यूटी सब पैकेज, एडब्ल्यूटी के अंदर सारा पैकेज। यही तो दिया है ना एपीआई, एपीआई का फॉर्मेट तो यही है ना जो जावा ने दिया है। तो गौर कीजिए बच्चे, इसको प्रोग्राम को कंपाइल कीजिएगा तो सॉरी, ये पैकेज बना ही नहीं होगा ना, डॉट क्लास फाइल बन गया होगा, पैकेज नहीं बना होगा, डिलीट करो। चला गया। अब बच्चे इसको अगला प्रोग्राम को कंपाइल कीजिएगा, सेकेंड प्रोग्राम को, तो कंपाइल क्या होगा, P2 डॉट सब वन डॉट सब टू डॉट सब थ्री। अगर इसको इंपोर्ट करेंगे P1 पैकेज के, तो P1 डॉट सब वन डॉट सब टू डॉट सब थ्री डॉट। अब इसके बाद तुमको स्टार लगाना है तो स्टार लगाओ, या जो डायरेक्ट क्लास का नाम लिखना है तो क्लास का नाम। कोई दिक्कत है, हाँ लिख सकते हैं, जैसे भी जो आपको तरीका था, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिखते हो ना बच्चे, तो यहाँ पर सब वन डॉट सब थ्री डॉट सब वन डॉट सब टू डॉट सब थ्री डॉट स्टार नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर। बाकी आपका वही इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस आती है आपको। एक्सटेंड कर लिया क्लास को, अब एक्सटेंड कर लिया, जब प्रोटेक्टेड टू पब्लिक चलता है कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टर भी पब्लिक, मेथड भी पब्लिक, इसका अपना डेटा नंबर प्राइवेट, सुपर लगा के एक्स वाई का वेरिएबल आएगा, वाई आएगा से कहां चला जाएगा, इसके कंस्ट्रक्टर में डेटा नंबर का वैल्यू सेट कर देगा। अब यहाँ पे आपका जब ओवरराइट हो रही है मेथड को, सुपर डॉट शो को कॉल कर लिया। प्रोटेक्टेड डेटा नंबर पैकेज के बाहर भी एक्सेस होती है, तो प्रोटेक्टेड पैकेज के बाहर भी एक्सेस कर लिया, सुपर डॉट एक्स, सुपर का डेटा मेंबर मतलब टेम्पोन का, उसको भी एक्सेस कर लिया। अब बाकी कहानी वही है, बाकी कहानी है सेम है। जब कंपाइल कीजिए, क्या फाइल का नाम, M2। अब इसको रन कराएंगे बेटा, तो रन कैसे करेगा, तो पहले पैकेज चेक कीजिए, तो उसी तरह से पैकेज बना होगा P2 डॉट सब वन डॉट सब टू डॉट सब थ्री डॉट टेम्पो। इसका मतलब कि आपको लिखना क्या है यहाँ पे, जावा P2 डॉट सब वन डॉट सब टू डॉट सब थ्री डॉट क्या बेटा, टेम्प2। आई समझ में, निखिल को दिक्कत है यहाँ तक, ये तरीके हैं बस, इसको रन करना कंपाइल करना डिफरेंट डिफरेंट तरीके सिखा रहे हैं, और इंपोर्ट करना, तीन कॉन्सेप्ट। किसी को डाउट है बच्चे, और नहीं बच्चे रिप्लाई दीजिए। हाँ जी, नो सर, नो सर। चलिए देखिएगा, मीटिंग एंड होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा 10 मिनट में। अब अगली कॉन्सेप्ट करती है लास्ट कॉन्सेप्ट। ऐसे पढ़ाने को बहुत पढ़ा सकते हैं, लेकिन बस इतने तक स्टॉप होंगे, कभी टाइम मिला तो बताया जाएगा। क्या डॉट स्टार में कैसे कन्वर्ट होता है, कौन सा, हम नहीं समझ रहे, डॉट स्टार कहाँ, जब कंपाइल किए तब। हाँ हाँ, इंपोर्ट करने के टाइम में बोल रहे हो, आपके इंपोर्ट करने के टाइम में बोल रहे हो,
इंपोर्ट करने के टाइम में यहाँ पे बोल रहे हो कि कंपाइल में स्टार डॉट जावा लिखा, वहां पे बोला डॉट स्टार। डॉट स्टार का मतलब ही होता है कि साहब ऑल द फाइल आर एक्सेसिबल, ऑल द क्लास फाइल आर एक्सेसिबल, हुज आर पब्लिक, ठीक है, जो पब्लिक होगा सारे के सारे एक्सेसिबल होगा, ठीक है, इन द दिस पैकेज, उस पैकेज के अंदर होगा, उस पैकेज के अंदर होगा, वो अपने ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इम्प्लिसिट हो रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं, इम्प्लिसिट आपको एक्सेस होगी ना, वो ऑटोमेटिकली जब स्टार डॉट स्टार देखा तो जैसे ही वहां पे आपका डॉट स्टार से लोड हुआ, डॉट स्टार लिखा, तो डॉट स्टार से आपका क्या होती है, जितने भी उस फाइल में होगा वो सबके सब एक्सेस कर लेगा, सबके सब एक्सेस कर लेगा, डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल। लेकिन उसके प्रति भी रूल है, एक रूल आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अभी हम पहुंच रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पहुंच रहे हैं, उसमें भी आपका रूल है। रूल क्या बताते हैं, रूल है ऐसा कुछ खास नहीं है, रूल है आपका कि केवल नॉन स्टैटिक, एक तरीका है स्टैटिक है, एक है नॉन स्टैटिक। चलिए बच्चे यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, शेयर करेंगे फाइल को। यस सर। सर टेम2 को पब्लिक बनाना क्या जरूरी था? यहाँ पे टेम2 को क्या बोले, फिर से बोलना, टेम2 से पहले टेम2 फाइल को पब्लिक बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसको तो इंपोर्ट नहीं कर रहे या एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। अब जब पब्लिक बना दिया है ना बेटा, पब्लिक जब पढ़ा दिया है आप लोगों को, तो अब कभी भी बाय रूल पैकेज के अंदर फाइल को सेव कर रहे हैं तो क्लास का नाम पब्लिक नाम से ही बनाइए। जब तक नहीं पढ़ाए थे तब तक कोई जरूरत नहीं था। यस सर। जब रूल लिखवा दिए, रूल समझा दिए, रूल पढ़ा दिए, तो पैकेज बनाइए प्रोग्राम, आप क्लास को पब्लिक बनाइए, क्लास को पब्लिक बनाइए। क्या जरूरत है तो मत बोलिए, पब्लिक के रूल कहता है बनाने के लिए, रूल कहता है पब्लिक ही बनाने के लिए, कि मतलब पब्लिक बना के ही काम कीजिए। यस सर। आप पब्लिक बना के, क्या टेम2 आपका दूसरे जगह पे एक्सेस करना होगा, टेम2 को तो जाएगा कि नहीं जाएगा, हमको बताओ तो। जाएगा, अगर इनके लेकिन जरूरत पड़ जाए तो जाएगा, तो पब्लिक हमको बनाना पड़ेगा ना। हाँ है? और तुमको पब्लिक भी मालूम है, डिफॉल्ट भी मालूम है, तो ये तो जबरदस्ती का क्वेश्चन हो गया भाई। नहीं, मेरा पूछने का मतलब था यार कि सर टेम2 को क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन है कि टेम2 को यूज कर रहे हैं तो पब्लिक बनाने की क्या जरूरत है। हाँ यस सर। तो कौन सा लॉजिकल क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है सर, ठीक। अब तो रूल आ गया कि पब्लिक के सर बना लिए, तो हम ज्यादा प्रैक्टिस किस पे करेंगे, पब्लिक पे करेंगे। एक क्वेश्चन कहो कि सर अगर ज्यादा बेटर है कि हमको पब्लिक पे करें, तो क्वेश्चन को तुम पलट दिए, पहली क्लास में चल गए। जब तक आपको सिखाया नहीं थी चीजों को, तब तक तो आपको डिफॉल्ट 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 चल रहा था, डिफॉल्ट डिफॉल्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर बच्चे आपको सिखा दिए, सब कुछ बता दिए, तो अब तो रूल के अनुसार चलिए कि सामने वाला प्रोग्राम देखिए, कॉन्सेप्ट समझे कि अच्छा एक कॉन्सेप्ट बेसिस पे है, एक पैकेज से दूसरे पैकेज में भी जाए। कोई भी एपीआई बनाता है, कोई भी अपना एपीआई तैयार करेंगे तो भाई पब्लिक ही बनाकर तैयार करेंगे। क्या टेम्पो ने एक्सेस हो सकता है टेम2 में, तो कोई हम टेम3 बना करके टेम2 को एक्सेस नहीं करवा सकते, वहां भी उसको करवा सकते हैं, करा सकते हैं। तो हम पब्लिक के प्रैक्टिस डालो, अब आदत करने की आदत डालो। ठीक है सर। चलिए क्लियर हो गया। ये कंफ्यूजन कहते हैं इसको, डाउट लॉजिकल क्वेश्चन नहीं कहते, इसको कंफ्यूजन कहते हैं। ओके सर। कंफ्यूज, हाँ कंफ्यूजन है। मान लीजिए कि आपको पब्लिक जब तक नहीं पढ़ते तब तक तो आपको चला था। चलिए एक टॉपिक में अब अगली कॉन्सेप्ट क्या कहती है, अगली कॉन्सेप्ट है एक अलग है, अलग हटके कॉन्सेप्ट है, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट। देखिए बेटा, एक कॉन्सेप्ट आपका है p1.sub1, एक पैकेज बनाया, डेटा मेंबर कैसा, स्टैटिक। दो पैकेज बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। डेटा मेंबर कैसा, स्टैटिक। अभी तक आप लोग स्टैटिक डेटा मेंबर को विद एक क्लास से दूसरे क्लास में एक्सेस करना होता था, तो पहले तो आपको इनहेरिटेंस करते थे तो डायरेक्टली एक्सेस करते थे, इनहेरिटेंस कर लिए तो डायरेक्टली कर लिया होगा। अगर उसमें भी एक रूल था, याद कर, रिवीजन कर देते हैं कि अगर सेम फंक्शन हो जाता था तो फंक्शन हाइडिंग हो जाता था, सेम नहीं हो गया तो डायरेक्टली एक्सेस हो गया। ओनली बच्चे सबको डाउट, सबको मालूम है कॉन्सेप्ट। यस सर। यस सर। सबको कॉन्सेप्ट सबको कॉन्सेप्ट वहां तक मालूम है। चलिए सबको कॉन्सेप्ट मालूम है, लेकिन स्टैटिक डेटा मेंबर को हम वन पैकेज टू अनदर पैकेज डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट इनहेरिटेंस। वन पैकेज टू अनदर पैकेज हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट इनहेरिटेंस, दैट इज स्टैटिक इंपोर्ट। एक कॉन्सेप्ट क्या है, स्टैटिक इंपोर्ट, स्टैटिक, बट इट इज एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर। नॉन स्टैटिक एज वेल एज क्लास also not access, क्लास वर्ड तक एक्सेस नहीं होता है स्टैटिक इंपोर्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, प्रोग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम तो एज पहले वाला है, फंक्शन क्या है, सो है, आउट है, बट बना दिया आपने क्या, स्टैटिक का एक को नॉन स्टैटिक।
एक को नॉन स्टैटिक। निखिल कोई दिक्कत तो नहीं कॉन्सेप्ट में? चलिए बच्चे, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट में आइए, इसको बंद किया, इसका कॉन्सेप्ट आपका दूसरा है, टेम्पो। एक पैकेज बनाया आपका, एक पैकेज बना लिया आपका p1 डॉट पैकेज p1 डॉट सब1 डॉट टेम्पो इंपोर्ट करना बताया है ना। तो इससे p1 डॉट टेम्पो इंपोर्ट कर लो या सब1 इंपोर्ट कर लो, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए 2 सेकंड के लिए कमेंट करो। इससे तो आप जानते हो कि सर इससे आपको एक्सेस क्या होगा, तो आपको डेटा मेंबर स्टैटिक आपका क्लास वर्ड एक्सेस हो जाएगा। मतलब कि आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट आपका बनेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट आपका बनेगा बेटा, किसका क्लास का? टेम क्लास का। जब टेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा इसका मतलब कि स्टेटमेंट एक्सेस हो रही है, ये तो जानते हैं आप लोग, अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो आउट भी कॉल होगा। क्लास के नाम से क्लास के नाम से मेंबर फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को किसके? p1 पैकेज वाले को। क्लास के नाम से पर डेटा मेंबर पब्लिक है, अगर डेटा मेंबर पब्लिक है तो पैकेज के बाहर एक्सेस कर सकते हो आप। डेटा मेंबर को भी जानबूझ के पब्लिक बनाया है पैकेज के बाहर एक्सेस करने के लिए, तो डेटा मेंबर क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हो। बट यहां भी पैकेज के एक्सेस कर सकते हो, बट लेकिन नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को जो डायरेक्टली यहां एक्सेस किए हैं और यहां पे एक्सेस किए हैं, वो तो या तो इनहेरिटेंस कर लो, एक्सटेंड कर लो क्लास को तो एक्सेस होगा, या दूसरा तरीका क्या है? स्टैटिक इंपोर्ट। दूसरा तरीका है स्टैटिक इंपोर्ट। लेकिन अभी एरर देगी प्रोग्राम में, अभी प्रोग्राम में क्या देगा? एरर देगा। तो पहले तो आपको कंपाइल करना होगा कौन सा? जावासी -d डॉट temp1 डॉट जावा, temp1 डॉट जावा। अब temp1 डॉट जावा आपका, temp1 डॉट जावा को कंपाइल कर लिया, temp2 को कंपाइल किया। अब जैसे डायरेक्टली जहां जहां एक्सेस कर रहे हैं उसको आपको एरर दे रही है बेटा, तो कमेंट कर दीजिए। 2 जगह पे एक्सेस किया है, एक जगह यहाँ और एक जगह पे आपका एक्स को कहाँ पे? यहाँ पे है। प्रोग्राम आपका टेम्पोन भी, टेम्पो कौन सा था? टेम्पोन तो कंपाइल हो गया था ना, टेम्प2 में आया था ना, टेम्प2 भी कंपाइल हो गया। पैकेज का नाम क्या है? तो ये आपका पैकेज का नाम है p1 डॉट p2 डॉट सब1 डॉट सब2, p1 डॉट सब1 डॉट सब2। p1 क्या लिखेंगे आप? p1 डॉट सब1 डॉट सब2। हाँ सॉरी, p2 होगा, p2, ठीक है, p2 डॉट सब2। चलिए बच्चे, लेकिन हमारा ये कहना है कि सर अगर मान लीजिए एक तरीका है स्टैटिक इंपोर्ट, इसमें से दोनों में से कोई एक इंपोर्ट कर लीजिए, चलेगा। अगर हम दोनों में से कोई इंपोर्ट, किसी को इंपोर्ट नहीं किया, स्टैटिक इंपोर्ट किया, स्टैटिक इंपोर्ट कीजिएगा बेटा, तो जो आप क्लास के नेम से एक्सेस कर रहे हैं टेम्पोन, तो यहां एरर देगा। क्लास वर्ड ही नहीं आता है, पहला चीज ध्यान रखिए, क्लास वर्ड नहीं आता, केवल ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन, बट दिस इज पब्लिक। क्या होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए। एक्सेस आउटसाइड दिस पैकेज, ओनली स्टैटिक इंपोर्ट के थ्रू क्या एक्सेस होगा? स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन, बट हुज आर पब्लिक, जो पब्लिक होगा वो पैकेज के बाहर एक्सेस होगा, बट क्लास का ऑब्जेक्ट तक नहीं होगा। वो भी कैसे? डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस कर रहे हैं ना, पहले छोड़ दो, अभी इतने पे कंपाइल करो। जहां से भी जो प्रोग्राम में जहां जहां ऑब्जेक्ट बन रहा है सभी जगह पे एरर देगा। देखो एरर देना शुरू कर दिया। कहां पे एरर दिया बेटा? ऑब्जेक्ट बन रहा है वहां एरर, ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक यहाँ पे वेरिएबल टेम्प हो गया वर्ड, एक यहाँ क्लास के नाम से एक्सेस, क्लास के नाम से एक्सेस, मतलब ओनली क्या एक्सेस होगी? स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक